चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीतेगा, फैसले के लिए पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई में मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीवन स्मिथ का कहना है कि आज के मैच में 2 तब्दीलियां की हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, टॉस जीत जाते तो पहले बैटिंग करते। आज के मैच में स्पिनर्स अहम किरदार अदा करेंगे। दोनों टीमें अपने अपने ग्रुपों में नाकाबिले शिकस्त हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल होगा। सेमीफाइनल से कबल भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान आएगा। भारतीय वफ्द में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला शामिल होंगे। राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। भारतीय वफ्द कजाफी स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल देखेगा। वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज क़याम करेगा। पीसीबी का कल सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। कजाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच देखने वालों को फ्री इफ्तारी मिलेगी। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस, पिज्जा वाला इफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकते हैं। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार। सलमान आगा T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह T20 से ड्रॉप। साइम अयूब अनफिट होने के बायस दौरा न्यूजीलैंड से भी आउट। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ T20 स्क्वाड में शामिल। हसन नवाज, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी भी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, आकिफ जावेद, फहीम अशरफ, इमामुल हक वनडे स्क्वाड में शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद अली भी वनडे स्क्वाड में शामिल। विफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 बरस मुकम्मल होने पर आज खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। इजलास में मुतल्लिका वज़रा, खजाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल और मेंबर्स मुज़ाकरात में शरीक। IMF को जुलाई से दिसंबर 2024 के टैक्स अहदाफ और शॉर्टफॉल पर ब्रीफिंग। IMF हुकाम के साथ टैक्स रेवेन्यू पूरा करने के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। इससे कबल IMF वफ़द ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर भी ब्रीफ किया। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुल्क को आगे ले जाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, आने वाले दौर में चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करेंगे। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुआशी बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएं। मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दौरा आज़रबाईजान में दस्तखत शुदा मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों को अमली जामिया पहनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान तजारत के हुजूम को $2 अरब पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुआहदों के लिए तैयारी यकीनी बनाएगी। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तौसी की तैयारियां। पहले मरहले में 12 अरकान असम्बली की तकरीब हलबरदारी रवां हफ्ते मुतवक्के। बेगम ज़किया शाहनवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मंशा उल्ला भट्ट और सलमान नईम सूबाई वजीर बनेंगे। कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी, राना ताहिर इकबाल और इफ्तिखार हुसैन छछड़ का नाम भी फाइनल। राना अरशद, मलिक असद खोखर, मियां इमरान जावेद, उसामा लगारी और शुएब सिद्दीकी का नाम भी नए सूबाई वज़रा में शामिल। मियां नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, दिफाए पाकिस्तान का मामला हो तो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है।
9 मई वाक़यात में तोड़ फोड़ के मुकदमा दर्ज किए गए। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का इस्तफसार। वकील ने कहा कि कुल मुल्ज़िमान 105 थे, जिसमें से 20 रिहा हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़म ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। टूरिज़म ऐप में सयाहत से मुतालिक तमाम फीचर्स शामिल। ऐप के ज़रिए ट्रैवल, विज़िट और होटल बुकिंग भी की जा सकेगी। कराची में सुई सदरन का शहरी में गैस फराहम करने का दावा गलत साबित। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद कई इलाकों में गैस गायब। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, ख्वाजा अजमीर नगरी में गैस मुअत्तल रही। गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, गुलबहार, सऊदाबाद, गड्डात में भी गैस गायब रही। ख़वातीन को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बड़ा धचका। जुलाई 2024 के बाद फरवरी 2025 में टेक्सटाइल बरामदात कम तरीन सतह पर आ गए। फरवरी में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में $26 करोड़ की कमी हुई। फरवरी 2025 में टेक्सटाइल बरामदात का हजम $1 अरब 42 करोड़ रहा, जबकि जनवरी 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $1 अरब 68 करोड़ थे। मुस्तफ़ा कत्ल केस मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसी। अदालत ने मुलजिम को 6 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, एतराफ़ी बयान के बाद मुलजिम को जेल भेजना चाहिए था। FIA इंटरपोल की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और फ्रॉड के मुकदमों में मतलूब 6 इश्तिहारी UAE से गिरफ्तार। मुल्जिमान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में ट्रक की टक्कर से 4 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची के वालिद की मदद में इंडस्ट्रियल एरिया थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद में सफ़ेद गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में आज तालीमी इदारे बंद। मरी, गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। गलियात और एबटाबाद में तालीमी इदारे भी 4 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में गैर मामूली इजाफा। कोयटा में पारा -2 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड में इजाफा हो गया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। कहा, अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की ज्यादा तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर ने जवाबी ट्वीट में कहा, अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उम्मीद है अमन के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का आज से निफास। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज से ही होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा या मैक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दी थी। चीन का अमेरिका की जानिब से टैरिफ के निफास पर जवाबी इक़दाम का ऐलान। कनाडा का कहना है कि $100 अरब से ज़ायद की अमेरिकी दरामद पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। जापान में जंगल की निस्फ सदी की बदतरीन आग बेकाबू। आग ने 2600 एकड़ से ज़ायद रकबा जला दिया। आग से 80 इमारतें मुतासर, एक शख्स हलाक, 4000 अफराद बेघर हो गए। 2000 से ज़ायद फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ।